आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरअसल नर्मदापुरम में तवा डैम के अब तक 9 गेट्स खोल दिए गए हैं और इन 9 गेट्स से 72,747 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। तवा डैम से पानी छोड़े जाने पर अब नर्मदा नदी का जल स्तर काफी तेजी से बढ़ेगा। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। और ये देखिए तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, जहां नर्मदापुरम में तवा डैम के 9 गेट्स अब खोल दिए गए हैं। पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है और इस बढ़ते जल स्तर को डैम पर नियंत्रित करने के लिए पानी छोड़ना पड़ा और यहां से डैम के गेट खोलकर इस पानी को छोड़ा गया। निचले इलाकों में लगातार अलर्ट जारी किया गया। तवा डैम के 9 गेट्स खोल दिए गए हैं और नर्मदापुरम से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और 2 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई, दोनों एक ही डैम की तस्वीरें। पहले 5 गेट खोले गए थे, अब 7 गेट, फिर अब 9 गेट खोल दिए गए हैं। तो तवा डैम की 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पहले जो गेट खोले गए थे वो करीब 5 गेट खोले गए थे और कुछ घंटे पहले ही, लेकिन अब डैम के 9 गेट खोलने पड़े। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और पानी का स्तर बढ़ने के बाद जो हमने आशंका जताई थी कि जल स्तर यदि बढ़ता है और आने वाले समय में यदि बारिश का असर अधिक देखने को मिलता है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये गेट खोले जाएं, और ऐसा हुआ कि तवा डैम के अब 5 की जगह 9 गेट्स खोल दिए गए हैं और सभी गेट्स से पानी की तेज प्रवाह धारा निकल रही है। और भोपाल के भदभदा डैम के गेट भी खोल दिए गए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते डैम का जो स्तर है जल का वो बढ़ने लगा था और ऐसे में गेट खोलने पड़े। और गेट खोलने से पहले महापौर मालती राय ने पूजा अर्चना की और उसके बाद भदभदा डैम के गेट खोले गए। और गेट खुलने के बाद लोगों में भदभदा डैम को देखने की जो इच्छा है वो भी काफ़ी प्रबल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पानी का जो तेज़ बहाव है वो एक आकर्षक और रोमांचकारी दृश्य ज़रूर दिखाता है, लेकिन निचले इलाकों में ये रोमांच लोगों के लिए मुसीबत बन सकता है। और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल भी तैनात किया गया है और भदभदा डैम के गेट खुलने के पहले बाकायदा पूजा पाठ भी की गई थी। भोपाल में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है और इसके चलते भदभदा डैम के 2 गेट खोलना पड़े हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ये 2 गेट खुल चुके हैं और पानी कितना तेज वेग के साथ यहाँ पर बहता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर नगर निगम अलर्ट है, प्रशासन की टीम भी सक्रिय है और यहाँ गोताखोर भी सक्रिय है जो दिखाई दे रहे होंगे आपको। जो गोताखोर की टीम आज डैम के गेट खोल दिए गए। क्या नाम है आपका? फैजुल्ला नाम है मेरा। नगर निगम से गोताखोर का कार्य करता हूँ। यहाँ पर लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर गोताखोरों को तैनात किया गया है। कोलास नदी से पानी की आवक ज़्यादा होने के कारण शटर खोले गए हैं यहाँ पर भदभदा डैम के 2। और इसी तरह जो है पानी के लेवल की एंट्री को बढ़ते हुए देखकर कलियासोत के भी 4 शटर खोले गए हैं, वहाँ पर भी गोताखोर तैनात हैं। अच्छा, लगातार यहाँ पर आप लोग सभी टीम लगी हुई है, सक्रिय हैं और जनता को बचाने के लिए कि कोई भी यहाँ किसी को आने जाना नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर? नहीं, सबको रोक के कोई भी पब्लिक यहाँ पर नहीं आने दे किसी को नहीं आने दे रहा। अभी 2 गेट खुले, और भी कुछ गेट खुलने की संभावना है? इस चीज़ की जानकारी अभी है नहीं, बाकी वो हो सकता है खुल जाए। तो देखिए यहाँ पर लगातार पानी का वेग बढ़ता रहा। कोलांस नदी में जिस तरह उफान है उसके बाद भदभदा के 2 गेट खोलना पड़े हैं और आगे और भी गेट खोले जा सकते हैं। गोताखोर यहाँ पर सक्रिय हैं ताकि कोई भी जनता के लोग यहाँ पर आ नहीं सके, सबकी आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 भोपाल। तो ये भदभदा डैम की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई, इससे पहले हमने आपको तवा डैम की भी तस्वीर दिखाई थी। और ये देखिए ये दोनों ही तस्वीरें, एक भदभदा और एक तवा डैम की 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त जो पानी का बहाव है वो किस कदर है और जिस तरह से पहले 5 और फिर 9 तवा डैम के गेट्स खोले गए थे और 2 गेट भदभदा डैम के भी खोले गए हैं। और ये 2 तस्वीरें, और जो तवा डैम की तस्वीर अब आप देख रहे हैं वो
9 गेट खुलने के बाद की तस्वीर है। इससे पहले 5 गेट्स भी खोले गए थे और भदभदा डैम की भी स्थिति आप देखिए, 2 गेट यहां भी खोलने पड़े हैं लगातार बारिश के चलते। सीहोर में भारी बारिश के चलते एक बार फिर कोलार डैम के चारों गेट्स खोल दिए गए। डैम का वाटर लेवल मेंटेन रखने के लिए 2 गेट्स पहले से ही खोल दिए गए थे, लेकिन आज सुबह 2 और गेट्स खोले गए हैं। कोलार डैम के 4 गेट जो कि 7 मीटर की ऊंचाई तक खोले गए हैं और डैम के गेट खुलने के साथ ही कलेक्टर ने लोगों से ये अपील की है कि कोलार नदी, कोलार नहर बांध प्रभावित क्षेत्र में न जाएं। और मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। वहीं सड़कों पर पानी भर गया, कहीं गांव डूब गए। कुछ ऐसी ही तस्वीर सीहोर से सामने आई, जहां सीवन नदी उफान पर है। नदी के ऊपर बने करबला पुल, बकरी पुल, हनुमान फाटक पर पानी लबालब भर गया है और वहां से गुजरने वाले लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे हैं। जी हां, और दूसरी तरफ बारिश की वजह से निचली बस्तियों में कई जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में जिले में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। हालांकि भारी बारिश को देखते हुए कोलार डैम के 4 गेट्स खोले गए ताकि स्थिति से निपटा जाए। तो कलेक्टर ने सभी शासकीय प्राइवेट स्कूल समेत आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिन की छुट्टी घोषित की है। लगातार हो रही बारिश ने सारे प्राकृतिक जल स्रोतों को लबालब कर दिया है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ठीक सीवन नदी का ये विहंगम दृश्य। इस समय पूरे सिंगम नदी इस करबला पुल से लगभग 3 फीट के ऊपर निकल रही है, जहां पुलिस ने आवाजाही पूरी सख्ती के साथ रोक दी है। दोनों तरफ बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं। ये वही स्थान है जहां पिछले वर्ष तहसीलदार नरेंद्र ठाकुर की कार यहाँ बही थी, जिसमें उनका शव और उनके मित्र का शव निकला था। उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस इस समय इस बार पूरी तरह से चौकन्ना है और आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ ही जो है बैरिकेड लगाकर यातायात पूरी तरीके से रोक दिया गया है। सीहोर शहर की सीवन नदी का जो चद्दर पुल है उस पर से भी पानी निकल रहा है, करबला पुल से भी पानी निकल रहा है और सारे प्राकृतिक जल स्रोत इस समय पूरी तरह से लबालब हो चुके हैं। अब जाके थोड़ा सा पानी थमा है, लेकिन जल स्तर अभी भी जो है नदी का बरकरार है। प्रदीप चौहान, न्यूज़ 18 सीहोर। और बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के निजी स्कूल्स को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। दरअसल फीस रिफंड और नए स्कूल फीस स्ट्रक्चर को चुनौती देने वाली याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हैं। जिला स्तरीय स्कूल फीस निर्धारण कमेटी ने स्कूल फीस का स्ट्रक्चर तय किया था और 11 निजी स्कूल्स पर 80 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी निकाली थी। अभिभावकों को अतिरिक्त वसूली गई फीस वापस की जानी थी। निजी स्कूल्स ने जिला फीस निर्धारण कमेटी के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि निजी स्कूल्स के पास राज्य फीस निर्धारण कमेटी में अपील करने का प्रावधान उपलब्ध है। और पवन पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। पवन, ये फीस रिफंड के मामले में अब प्राइवेट स्कूल्स लंबा नप सकते हैं कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई, जो निर्देश अब तक आए हैं उसके अनुसार? बिल्कुल, कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी करते हुए याचिकाओं को निरस्त कर दिया है, यानी अपील को सुना ही नहीं गया और उसके बाद में अब निजी स्कूलों के पास विकल्प बचता है कि वो राज्य की जो फीस निर्धारण कमेटी है उसके पास जाकर के और अपनी याचिका लगाए। और ये पहली बार नहीं है जब हाईकोर्ट ने इनकी याचिका को निरस्त किया है, बल्कि इसके पहले भी 2 बार इनकी याचिकाएं निरस्त की जा चुकी है। इनकी याचिकाओं को सुना ही नहीं गया। जिस तरह से जबलपुर में निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई और उसमें जो तथ्य सामने आए कि किस तरह से सिंडिकेट बनाकर एक नेक्सस बनाकर के यूनिफॉर्म, किताब कॉपी और प्राइवेट स्कूल वाले मिलकर अभिभावकों के साथ में लूट कर रहे हैं, उसको देखते हुए न सिर्फ जिला प्रशासन बल्कि राज्य सरकार ने भी निजी स्कूलों की जांच करने के निर्देश दिए थे। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट भी इस बात से सहमत है कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई सही है। अभिभावकों का आक्रोश लगातार जारी है, लेकिन निजी स्कूल अभी भी जिद पर अड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की याचिकाएं लगाना इस बात को बताता है कि निजी स्कूल मनमानी पर उतारू हैं, वो उन्हें अभी भी प्रशासन की कार्रवाई पर
को मानने के लिए वो तैयार नहीं है, शासन के निर्देशों को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो बार बार अपील कर रहे हैं। लेकिन लगातार उन्हें हर जगह से जो है हार का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शासन, प्रशासन और न्यायालय, ये तीनों प्राइवेट स्कूल्स को निर्देश दे रहे हैं एक तरह से कि वो अभिभावकों का हित ध्यान में रखते हुए, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही नियमों का पालन करके काम करें, इस बच्चों को पढ़ाएं, अन्यथा उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं होगी। अब देखना होगा कि राज्य निर्धारण, फीस निर्धारण कमेटी अभिभावकों के लिए बड़ी समस्या हो जाती है और अभिभावक आखिर जाएं तो जाएं काम, ठीक है स्कूल के खिलाफ अभी कार्रवाई चल रही है, लेकिन उससे में उनके लिए परेशानी बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, छतरपुर में कुएं में सफाई करने उतरे लोग जहरीली गैस का शिकार हो गए। दरअसल गढ़ी मलहरा गांव इलाके के कुर्राहा गांव में कुएं में सफाई करने के लिए उतरे 4 लोगों की मौत हो गई। पहले एक शख्स उतरा, फिर उसको बेहोश होता देख दूसरा उतरा, दोनों बेहोश हो गए, फिर तीसरा, फिर चौथा, एक के बाद एक 4 लोग इस जहरीली गैस चैम्बर में समा गए। जो एक कुआं था, बन चुका था एक जहरीली गैस का चैम्बर। वो गैस कुइया में उतरने से, उसमें कुइया में जहरीली गैस थी। तो एक लोग उतरे, एक लोग के साथ 3 लोग और उतरे बचाने के लिए, उसी में 3 लोग गैस के कारण खत्म हो गए। काय के लिए कुइया में गए थे साफ सफाई करने? अब साफ सफाई करना था। अब हम लोग तो बाहर जैसे काम वाम करके आए थे, मालूम नहीं था। जब देखे तो वहाँ 3-4 लोग डले थे उसी में। तो कुइया कई दिनों से ढकी थी, क्या था? नहीं ढकी नहीं थी, लेकिन बाकी उसमें पानी आनी नहीं था, साफ सफाई करने के लिए उतरे। और हमारे साथ नरेंद्र परमार हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। नरेंद्र, कब की यह दुर्घटना है? देखिए बिल्कुल आपसे कुछ देर पहले की ये घटना है, जिसमें जो ताजा अपडेट है निकल के सामने आ रहा है कि एक ही परिवार के पिता, पुत्र और भतीजे की दर्दनाक मौत हुई है और एक गांव के व्यक्ति थे। यानी कुल मिलाकर इस पूरे हादसे में, दर्दनाक हादसे में 4 व्यक्तियों की मौत हुई है और जिला अस्पताल में उनको आनन फानन में इलाज के लिए लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है और अब पीएम किया जा रहा है। वहीं एसपी अगम जैन से भी बात हुई है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार मौत की वजह क्या है। वहीं दूसरी तरफ गढ़ी मलहरा थाना पुलिस कुर्राहा गांव भी पहुंच गई है, वहां पर मौका मुआयना किया जा रहा है और आशंका जताई जा रही है कि जो कुआं था उसमें जहरीली गैस थी। जहरीली गैस की वजह से ये सभी 4 व्यक्ति उसका शिकार हुए और दम घुटने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हुई है। जैसा कि तस्वीरों में देख सकते होंगे कि जो तस्वीरें भी अब वहां मौके की आ गई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि बिल्कुल कुआं जो है संकीर्ण कुआं है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि हथौड़ा गिर गया था और उसको उठाने के लिए एक के बाद एक 4 व्यक्ति जाते हैं और 4 व्यक्तियों उसमें से जब नहीं आते हैं तो उनको फिर ग्रामीण जो हैं अपने संसाधन के अनुसार उनको बाहर निकालते हैं और आनन फानन में जिला अस्पताल लाया जाता है और जिला अस्पताल में डॉक्टर उनको जो इलाज किया जाता है, इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में मर्ग कायम करते हुए जांच अपनी शुरू कर दी है और इस घटना से जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं उन सभी तथ्यों की भी जांच की जाएगी। ऐसा लोगों को भी ऐसे में सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि इस मानसून कुएं में ना उतरे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और प्रदेश के करीब 7,50,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। वित्त विभाग के द्वारा कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का एरियर दिए जाने का, भुगतान किए जाने का आदेश जारी हो गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में कर्मचारियों को फिलहाल 46% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और इससे पहले 42% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से बढ़ाया गया था, लेकिन इसका भुगतान 1 अप्रैल 2024 से किया गया। बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, ये महंगाई भत्ता का एरियर अब भुगतान किया जाना है, क्या है इसके बारे में टेक्निकलिटीज? देखिए बिल्कुल, जो मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों के लिए काफी दिनों से महंगाई भत्ते की मांग कर रहे थे, इनका एरियर बाकी था और ये लगातार मांग कर रहे थे, आंदोलन करने की भी चेतावनी दे रहे थे। हालांकि सरकार ने आज आदेश निकाल दिया है और अब इनको जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने में जो एरियर है पिछले 1 साल का, वो सारा एरियर्स का भुगतान हो जाएगा। तो पहली किस्त जुलाई से जारी होगी और उसके बाद सभी जितना भी साल भर का इनका एरियर है वो सब जारी किया जाएगा। तो 4% डीए और
एरियर इनको तत्काल मिलने लगेगा। तो निश्चित ही 7.5 लाख कर्मचारी काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, इन्हें एरियर्स का, महंगाई भत्ते का इंतजार था कि कब शासन जारी करेगा, और लगातार बीच में ऐसी स्थिति आई कि एरियर जारी होने वाला है, लेकिन फिर शासन ने आदेश जारी नहीं किए, लेकिन अब आदेश जारी हो गए। तो 7.5 लाख कर्मचारी अब इस जो महंगाई भत्ते का एरियर है वो पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और धार के